हेलो माय डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटी पर अकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमिक क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 21 करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम बार बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन है तथा आगे आने वाले एग्जाम पूछ जाने की काफी संभावना है। दोस्तों, ये एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ, ऑल स्टेट पुलिस, इंडियन नेवी, टेट, लेखपाल और वनडे स्टेट लेवल एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, हमें आशा कि वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन 1980 से 1985 के लिए, ऑप्शन बी 1971 से 1978 के लिए, ऑप्शन सी 1978 से 1983 के लिए, ऑप्शन डी 1992 से 1999 के लिए। दोस्तों, क्वेश्चन 1 का राइट आंसर ऑप्शन सी 1978 से 1983 के लिए। अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान की अवधि 1978 से 1983 के बीच में थी। दोस्तों, इसे अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान को डीटी लकड़वाला समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था तथा इसे मोरारजी देसाई को 1978 में सरकार आई थी तो उसे अनवरत योजना को समाप्त कर दिया गया था। तत्पश्चात कांग्रेस सरकार आने पर इसे छठी पंचवर्षीय योजना लागू कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनिश्चित कुल वर्षों की संख्या है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 6। भारत में योजना के आरंभ में से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित वर्षों की कुल संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे था? ऑप्शन ए 1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात, ऑप्शन बी 1966 के सूखे के पश्चात, ऑप्शन सी 1971 के बांग्लादेश को स्वतंत्रता के पश्चात, ऑप्शन डी 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1966 के सूखे के पश्चात। भारत में योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे 1966 के सूखे के बाद लागू किया गया था। यह इसके बाद ही 3 योजना अवकाश था 1967, 1968, 1969। 3 वर्ष तक लगातार एक वर्षीय योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी 5वीं, ऑप्शन डी 6ठी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि वृद्धि दर के लक्ष्य से अधिक नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन डी निर्यात को। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। यह योजना प्रथम बार लागू की गई थी। यह 1951 से 1956 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। इसका लक्ष्य निर्धारित था 2.1 निर्धारित किया गया लक्ष्य था तथा यह इसकी उपलब्धि 3.60% तक इसकी उपलब्धि की गई थी तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही बांध निर्माण के कार्य किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस विकास के मॉडल पर आधारित था? ऑप्शन ए हेराल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन बी महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन सी सैमुअल्सन मॉडल, ऑप्शन डी आगत निर्गत मॉडल। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल के विकास पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत में औद्योगिक की प्रतिक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय योजना भारत में औद्योगिक प्रक्रिया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। यह पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में यह पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। इसमें उद्योगों को बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया गया था? ऑप्शन ए बी एन गाडगिल, ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस, ऑप्शन सी VKRV राव, ऑप्शन डी CN वकील। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था, जबकि हेराल्ड डोमर द्वारा यह प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरी।
दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खादी ग्रामीण उद्योग की आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति की इस योजना का अंग थी। ऑप्शन द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी चतुर्थ, ऑप्शन डी सातवीं। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन में द्वितीय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत औद्योगिक का विकास एवं औद्योगिकरण की रणनीति की योजना की अंग थी एक प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस भाग पर किया गया था? ऑप्शन उद्योग पर, ऑप्शन भारी उद्योग पर, ऑप्शन सी परिवहन एवं संचार पर, ऑप्शन डी ऊर्जा पर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी परिवहन एवं संचार पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय परिवहन एवं संचार पर किया गया था। इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसमें सर्वाधिक व्यय परिवहन संचार किया गया, जबकि सर्वाधिक प्राथमिकता उद्योगों को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928, सोवियत संघ के यानी कि रूस के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके द्वितीय पंचवर्षीय योजना को तैयार किया गया था। इसमें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित की गई थी। यह इस्पात संयंत्र थे, पहला दुर्गापुर, दूसरा ब्रिटेन, ये दुर्गापुर ब्रिटेन देश द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा भिलाई था, तीसरा राउरकेला। दोस्तों ये 3 प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र थे, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। यह विदेशों की सहायता किए गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रमुख इस्पात संयंत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए दुर्गापुर, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी भिलाई, ऑप्शन डी राउरकेला। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी बोकारो। बोकारो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित एक लौह इस्पात संयंत्र नहीं थे, जबकि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत शामिल किए गए थे। यह दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से तथा भिलाई और राउरकेला रूस देश की सहायता से यानी सोवियत संघ देश की सहायता से स्थापित की गई थी। दुर्गापुर यह पश्चिम बंगाल में स्थित एक इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? ऑप्शन उद्योग पर, ऑप्शन बी कृषि पर, ऑप्शन सी विद्युत पर, ऑप्शन डी अंतरसंरचना। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी अंतरसंरचना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के क्षेत्र पर अंतरसंरचना क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन कृषि और उद्योग को संतुलित विकास करना, ऑप्शन बी देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करना, ऑप्शन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधूरे उद्देश्यों को पूरा करना, ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के एक प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी चतुर्थ, ऑप्शन डी पांचवी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी द्वितीय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन डी तृतीय योजना, ऑप्शन डी पांचवी योजना। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी तृतीय योजना। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना को माना जाता है। यह उसमें भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद सूखा पड़ा था 1966 में, तथा इसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। उसके इसी कारण यह 1962 में भारत से चीन से युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान से युद्ध और उसके बाद सूखा पड़ने के कारण तृतीय योजना सबसे असफल योजना थी। उसके बाद एक वर्षीय योजना 3 लगातार बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी आत्मपोषित विकास, ऑप्शन सी रोजगारोन्मुख विकास, ऑप्शन डी समाजवाद की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन बी आत्मपोषित विकास। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मपोषित विकास था। यह योजना 1961 से 1966 के बीच में चलाई गई थी। यह
योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मपोषित विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी रोजगार निर्माण, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी अंधसंरचना। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कृषि। तृतीय पंचवर्षीय योजना में करवानी सर्वाधिक कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था। यह एक कृषि के अंतर्गत एक प्रमुख योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन डी चौथी, ऑप्शन सी पांचवी, ऑप्शन डी छठी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए तीसरी। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास को हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन डी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। क्वेश्चन 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी चतुर्थ। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिन्होंने हरित क्रांति को जन्म दिया? ऑप्शन द्वितीय योजना, ऑप्शन डी तृतीय योजना, ऑप्शन सी पांचवी योजना, ऑप्शन डी चतुर्थ योजना। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन डी चतुर्थ योजना। चतुर्थ योजना के दौरान सरकार ने कृषि नीति बनाई जिन्हें हरित क्रांति। दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में किया गया था। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो दोस्तों एम एस स्वामीनाथन। दोस्तों एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। जबकि विश्व हरित क्रांति की बात करें दोस्तों नार्मन बोरलॉग। दोस्तों नार्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में स्व संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था? ऑप्शन डी तृतीय योजना में, ऑप्शन डी चौथी योजना में, ऑप्शन सी पांचवी योजना में, ऑप्शन डी छठी योजना में। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए तृतीय योजना में। भारत में संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम तृतीय योजना में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने के कारण था? ऑप्शन ए भारत चीन युद्ध, खराब मानसून, बिगड़ती कीमत की स्थिति। ऑप्शन बी भारत चीन युद्ध, बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून। ऑप्शन सी बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून, बिगड़ती कीमत की स्थिति। ऑप्शन डी भारत चीन युद्ध, बांग्लादेश से शरणार्थियों का आना, खराब मानसून और बिगड़ती कीमत की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश शरणार्थियों का आना, खराब मानसून और बिगड़ती कीमत की स्थिति कारण उस समय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का असफल रहने का एक प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 26। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 को कहा जाता है? ऑप्शन इंदिरा योजना, ऑप्शन बी गाडगिल योजना, ऑप्शन सी मेहता योजना, ऑप्शन डी कामराज योजना। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी गाडगिल योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 को गाडगिल योजना के नाम जाना था। इस योजना के तहत समाजवादी समाज की स्थापना करना था। ये समाजवादी विकास समाज की स्थापना करना चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना को 1969 से 1974 के बीच में चलाया गया था। आई होप दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और हमारे वीडियो को अपनी स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो अंत तक जरूर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में जो भी कमेंट रह गए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा तथा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों के टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। उन सभी वीडियो को आप नहीं देखे थे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तथा स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो पर आप क्लिक करके उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।